तफसीलात आगाह करें। फैसल आबाद के लायड आप को बताएं, महंगाई ने गरीब के लिए इलाज मुआवजा भी मुश्किल बना दिया। टोबा में जान बचाने वाली अद्वियात महंगी हो गई। पाकिस्तान भर की तरह टोबा टेक्सिंग में जहां अद्वियात की किल्लत हो रही है, तो वहीं दूसरी जानिब अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सिरप सेक्रोल पहले 547 रुपए का था, अब 600 का हो गया। इंसुलिन 7030 पहले 900 की थी, अब 1400 रुपए की हो गई। मैक्सल सिरप 200 रुपए से 280 तक पहुंच गया। नोविडेट 250 से 325 तक। ग्रीसेल इंजेक्शन 150 से 210 तक पहुंच गया। ऑक्सीडल इंजेक्शन 250 रुपए से 350 रुपए तक जा पहुंचा। इसी तरह दीगर तमाम अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान भर की तरह टोबा टेक्सिंग में भी जहां अद्वियात की किल्लत है, तो वहीं इनकी कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। कीमतों में इजाफे के बाद शहरियों का कहना है, क्या करें, महंगाई के बायस एक वक्त का खाना खा लें या मेडिसिन खरीद कर अपनी जिंदगी को बचा लें। एक बेवा खातून का कहना था कि कमाने वाला कोई नहीं, अद्वियात इतनी महंगी है कि कुव्वत खरीद खत्म होती जा रही है। ਅਸੀਂ गरीब बंदे नहीं दवाई ले सकते, बेवा हो रहा था। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ 100 ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 200 ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ 500 ਦੀ ਆ ਉਹ 1000 ਦੀ ਆ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਫਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥੋ ਕਮਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਥੋ ਕਮਾਲ ਹੁਣ 240 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਾਡਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 15-16 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਤਾ नहीं मिल रहा जी। शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी अद्वियात की कीमतों में इजाफा पर परेशान हैं। दुकानदारों का कहना था, जो मरीज एक हफ्ते की मेडिसिन ले जाता है, महंगाई की वजह से अब वो एक दिन की मेडिसिन लेकर जाने पर मजबूर है। इतनी मेडिसिन शॉर्ट है कि कस्टमर की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। शॉर्ट तो है ही है, उसके अलावा इनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। पेशेंट बेचारा जो एक हफ्ते की मेडिसिन लेके जा रहा था, वो एक दिन की या एक खुराक लेके जा रहा है। पैनाडोल, फेब्रोल और कालपोल किल्लत का शिकार है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम पर रहम करे और अद्वियात ने रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन जवाद मलिक के साथ सामा यासीन, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। लोड शेडिंग के बाद गैस बहरान ने घरेलू सार्फिन का जीना दूभर कर दिया है। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस छूमंतर हो गई। फैसलाबाद में घरेलू सार्फिन हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं आखिर कब तक बाहर का खाना खाते रहें। सुई गैस की फराहमी बहाल न हो सकी है। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस मैसर नहीं। मॉडल टाउन ब्लॉक ए के परेशान हाल घरेलू सार्फिन का कहना था कि सारा दिन इंतजार में गुजर जाता है, लेकिन सुई गैस का नामो निशान नहीं होता। सुबह 6 बजे आंदी है, थोड़ी थोड़ी आंदी, बिल्कुल घट आंदी है। ਸਾਨੂੰ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਆਂਦੀ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ बस। खवातीन का मजीद कहना था कि बाहर से कभी नाश्ता तो कभी रात का खाना लाना पड़ता है, जो अब कबूल नहीं। खवातीन का मजीद कहना था कि कभी अगर गैस आ भी जाए तो इतनी हल्की होती है कि खाना पकाना एक इम्तिहान हो जाता है। वही बाजार से लेके आते वही खाते हैं, कोई चीज नहीं बनती। तो बाहर से जब खाना आता है तो वो जेब पे भारी नहीं पड़ता कि बार बार जब खरीदा जाता है ना जेब पे भारी, इसलिए तो गैस से ले जाते हैं। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे कि गैस भेजें। खवातीन ने मुतालबा किया है कि हमारे मसाइल हल किए जाएं और गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। SNGPL ने सार्फिन को गैस के इस्तेमाल पर RLNG की कीमतों के इतलाक पर अमल दरामद गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए रोक दिया है। सार्फिन को भिजवाए जाने वाले नोटिस की हैसियत भी खत्म कर दी गई। SNGPL ने डिवीजन भर में 1 लाख से ज्यादा कमर्शियल सार्फिन को नोटिस भिजवाए थे। आपको बताएं, मुल्क की मईशत के लिए खतरे की नई घंटी बज गई है। फैसलाबादी ताजरों ने मुल्क को टेक्निकली दिवालिया करार दे दिया है। सनतकारों के DLTL रिफंड्स की बहाली ना हुई। 8 माह से ज्यादा का अरसा बीत गया। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स का कहना है कि रिफंड्स इंडस्ट्री के लिए डूबने को तिनके का सहारा साबित होंगे। उधर सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुरम ने कहा कि इस वक्त एक्सपोर्टर्स के पास कोई बरामदी ऑर्डर्स मौजूद नहीं है। कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से टेक्सटाइल के शोबे को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। अब इस वक्त बड़ा फैक्टर है वो ग्लोबल रिसेशन है, तो ग्लोबल रिसेशन से ऑर्डर्स कम आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें फौरी रिफंड्स बहाली की जरूरत है ताकि इंडस्ट्री कम से कम बंद ना हो। अनसर्टेनिटी है, हमें नहीं पता कॉस्टिंग कैसे करनी है, हमें नहीं पता कॉटन कहाँ जाएगी, हमें नहीं पता
کہ ڈالر کی کیا پرائس ہوگی. سو کسٹمرز جو ہیں وہ دے شاپنگ فار چیپر اینڈ چیپر, سپلائی زیادہ ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق صنعتکاروں کے ڈی ایل ٹی ایل کی مد میں 40 ارب روپے کے ریفنڈز تاحال حکومت کے پاس ہیں، جن کو گزشتہ 8 ماہ سے بحال نہیں کیا گیا. ڈاکٹر خرم طارق نے یہ ریفنڈز بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر بلال ڈوگر کے ساتھ شراز پٹ، فیصل آباد. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اسلام آباد اور پشاور کے تربیتی کورس کے افسران کی ایٹمما ہاؤس فیصل آباد آمد ہوئی. آپ کو بھی دکھاتے ہیں. جس کو ہم کھاڑی کہتے تھے وہ بننی شروع ہو گئی. گھر کے اندر ہینڈ میکنگ کرنا، اور کپڑے کو جو رنگ ہے جس کو ہم انڈسٹری آج کہہ رہے ہیں، اس وقت یہ انڈسٹری ایسے نہیں تھی. جو انڈسٹری تھی وہ ایک کڑاہے کے اندر مال کو رنگا جاتا تھا. فیصل آباد کے اندر بھی جو فیصل آباد بڑا مشہور ہو گیا، کپڑا بن رہا ہے کپڑا بن رہا ہے، وہ ایسے کپڑا نہیں بن رہا تھا. وہ ہینڈ میکنگ کپڑا بنتا تھا. کڑاہوں کے اندر ہم اس کو ڈال کر اس کو رنگ ڈالتے تھے اور اس کو کر ہم کہتے ہیں بڑا اچھا کپڑا بن گیا. لیکن جب دنیا نے ترقی کرنی شروع کی، ہمارے بڑوں نے ادھر دیکھا کہ جب دوسرے ملکوں میں گئے آئے، دیکھا کہ یہ کپڑا آئندہ فیوچر میں نہیں چلے گا. پھر انہوں نے اپنی محنت کے ساتھ کچھ مشینری ادھر سے امپورٹ کرنا شروع کر دی، جو 1958 میں آ کر ادھر انڈسٹری لگنا شروع ہو گئی فیصل آباد کے اندر. یہ ایٹما جہاں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری پیدائش سے بھی پہلے، یہ 1967 میں یہ وجود میں آ گیا. 67 میں یہ ایک طرح چھوٹا سا ایک کلب بن گیا لوگوں کو بیٹھنے کے لیے، کرنے کے لیے. ایک ایپٹما ایک پروسیسنگ انسٹیٹیوشن کا ایک کلب بن گیا، آپس میں گفتگو کرنے کے لیے، معاملات کرنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے اور انڈسٹری کو پرموٹ کرنے کے لیے. اس وقت ویزا سسٹم اتنا ڈیفیکلٹ نہیں تھا، اور ادھر سے پھر لوگ باہر سے ڈیلیگیشن لے کر جانا، ادھر دیکھنا لوگ کیا کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ ہم نے کیا کیا کہ جرمنی کے ادھر سے مشینری امپورٹ کر اس لیول کا کپڑا برابر میں بنا کر اور ہم یورپ میں ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا. بجائے وہ ہم سے بہت اوپر تھے. لیکن ہوا کیا، آج کے دن کی اگر میں بات کروں، ہوا کیا، یہ ساری محنت بڑوں نے بہت کی، سب کچھ کیا. اس وقت پیسہ بھی کماتے رہے. لیکن جب برابر میں کمپیٹیٹر پیدا ہونے شروع ہو گئے، جو انڈیا ہمارا کمپیٹیٹر نہیں تھا ٹیکسٹائل میں، بنگلہ دیش کمپیٹیٹر نہیں تھا ٹیکسٹائل میں، چائنا کمپیٹیٹر نہیں تھا ہمارے ساتھ ٹیکسٹائل میں، بنگلہ دیش نہیں تھا، کمبوڈیا نہیں تھا. آج جو نیا کمپیٹیٹر تیار ہو گیا، ازبکستان نہیں تھا. یہ جب کمپیٹیٹر تیار ہوئے، ان تیاری کے لیے ہم نے کمپیٹیٹر کے ساتھ ہم تو اس سے مقابلہ نہیں کرنا تھا، بجائے ہماری حکومتوں نے، جیسے آپ ہمارے ساتھ افسران ہمارے پاس موجود ہیں، پالیسیاں سر آپ نے بنانی تھی. آپ نے جو پالیسیاں بنائی، سر میرے ارد گرد دونوں افسران بیٹھے ہیں، سر یہ جو پالیسیاں بنی ہیں اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ بنگلہ دیش کے اندر انرجی ریٹس کیا ہے، ہم پاکستان میں انرجی ریٹس ہمیں کیا مل رہا ہے، ہم دنیا میں مقابلہ کیسے کریں. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ازبکستان کس ریٹس میں اپنی زمین بھی دے رہا ہے، اور جو چیزیں ازبکستان اور بنگلہ دیش جو پاکستان میں بھی ہونی چاہیے، جو ہم مینوفیکچر نہیں ہیں. آج کے دن تک ہم اپنے آپ کو ٹیکسٹائل کا مانچسٹر کہنا شروع ہو گئے تھے. پاکستان میں ایک شہر تھا فیصل آباد، اس کو ٹیکسٹائل میں مانچسٹر کہتے تھے. لیکن مانچسٹر کے بارے میں بعد میں سوچا نہیں ہے. نمبر 1 آنا بہت اچھی بات ہے. یا مجھے ایک جوک یاد آ گیا، جو میرے ایک دوست تھا، اس نے مجھے فیس بک میں بھیجا، کہتا ہے کہ ہماری PIA نمبر 1 کیوں نہیں ہے. کہتا ہے کہ میرے پاس ایک تصویر ہے 1988-99 کے اندر ہم آگے بڑھیں. آگاہ کریں فیصل آباد سے PTI MPAs کی چیئرمین عمران خان کی زیر صدارت بیٹھک. لطیف نظر گجر، علی افضل شاہی، خیال کاسرو اور میاں فاروق حبیب کی شرکت تھی.
इजलास में साबिक वजीर फवाद चौधरी और मियां फरूख हबीब ने भी शिरकत की। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने कहा वो उन्हें एतमाद में लेकर फैसला करना चाहते हैं, अपना अपना मशवरा दें। बाज़ अरकान असेंबली ने कहा अगर हम असेंबलियों से बाहर आ गए तो हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अरकान ने वजीर आला पंजाब और उनके बेटे के हालिया इंटरव्यूज पर तशवीश जाहिर की। इजलास में बाज़ अरकान ने फौरी तौर पर असेंबलियाँ तहलील करने की तजवीज दी। इजलास में असेंबलियाँ मरहलावार तहलील करने की तजवीज भी सामने आई। इस तजवीज को भी पजीराई मिली कि पहले पंजाब असेंबली तहलील की जाए, इसके दो हफ्ता बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील की जाए। अरकान असेंबली ने सिटी 41 को बताया कि वो 2 हफ्ते के अंदर पंजाब भर के अरकान असेंबली के साथ मुशावरत का अमल मुकम्मल हो जाएगा। इजलास में सूबाई वज़रा अली अफजल साहिब, चौधरी लतीफ नजर, ख्याल अहमद कास्तरू, साबिक सूबाई वज़रा चौधरी जहीरुद्दीन, हाफिज मुमताज, साबिक मुआवने खसूसी वज़ीर आला पंजाब मलिक उमर फारूक, अरकान असेंबली चौधरी अली अख्तर, शकील शाहिद, मियां वारिस अजीज, फिरदौस राय, आदिल परवेज गुज्जर, दीगर अरकान ने शिरकत की। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले रुकन सूबाई असम्बली ख्याल अहमद कासरू को सूबाई काबीना में शामिल कर लिया गया। वजारत कॉलोनीज का कलमदान स्पुर्द पार्टी चेयरमैन इमरान खान वजीर बनने से बेखबर रहे। गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान ने गवर्नर हाउस में उनसे ओहदे का हल्फ लिया। वजीर बनने के बाद जब जमान पार्क लाहौर पहुंचे और पीटीआई के एक इजलास में शिरकत की तो साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि उनके वजीर बनने से पीटीआई का बयानिया कमजोर पड़ा है। इस पर चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि उन्हें तो मालूम ही नहीं वो वजीर बने हैं। फिर कहा कि चलें अब हल्फ ना उठाएं। इमरान खान को बताया गया कि हल्फ तो वो उठा चुके हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि चलें फिर चार्ज ना लें, जिस पर ख्याल कासरू खामोश रहे। सीएसएस के मायूस कुन नतायज यूनिवर्सिटी से 16 साल तालीम की डिग्रीज लेने वाले 2% तलबा भी इम्तिहान में कामयाब ना हो सके। सीएसएस का तहरीरी इम्तिहान देने वाले 20,262 उम्मीदवारों में से सिर्फ 393 उम्मीदवार ही पास हो सके हैं। सीएसएस नतायज ने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स की तालीम सलाहियत पर सवालिया निशान लगा दिया। मास्टर डिग्रीज के हामिल 98% उम्मीदवार सीएसएस इम्तिहान में फेल हो गए। महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की गफलत या अदम दिलचस्पी, जंग में 50% से ज्यादा कॉलेजेस मुस्तकिल सरबराहान से महरूम है। महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की गफलत या अदम दिलचस्पी तलबा और तालबात को महंगी पड़ने लगी। जंग में 50% से जायद कॉलेजेस मुस्तकिल सरबराहान की तैनाती ना की गई, जिनमें 9 लड़कियों जबकि 3 बॉयज कॉलेजेस में प्रिंसिपल की सीटें खाली हैं। सरबराहान की अदम मौजूदगी के बायस तलबा और तालबात का तालीमी निजाम मुतासिर होने लगा, जबकि कॉलेजेस में मुस्तकिल बुनियादों पर सरबराहान ना होने से कॉलेजेस में इंतजामी अमूर भी इल्तवा का शिकार होने लगे। तलबा और तालबात ने महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से कॉलेजेस में प्रिंसिपल की तैनाती को यकीनी बनाने की दरख्वास्त की है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। उधर जंग के वार्ड 21 ता 40 में मुख्तलिफ सड़कों की बहाली के लिए फंड्स मंजूर कर लिए गए। सड़कों की तामीर मुरम्मत के लिए 9 करोड़ 72 लाख मंजूर किए गए। दूसरी जानिब चिन्यूट फैसलाबाद रोड की बहाली का मंसूबा इल्तवा का शिकार। महकमा हाईवे फैसलाबाद को सड़क की बहाली इब्तदाई के लिए 7 करोड़ फंड्स दरकार हैं। महकमे सेहत के क्वार्टर तबाहकुन, ना मुरम्मत हो सकी ना ही क्वार्टर्स में रिहाइश हो सकी। दरवाजे चोरी, ग्रिल्स भी गायब, आहनी गेट भी चोरी हो गए। ये हैं गोजरा झंग रोड पर वाक़े कोट लखनाना के सरकारी क्वार्टर, जो सरकारी बाबों की बेहिसी की भेंट चढ़कर तबाह हो गए। इन सरकारी क्वार्टर्स के दरवाजे चोरी हो गए, आहनी गेट भी कोई ले गया, ग्रिलें भी गायब हो गईं, जबकि मेन होल के आहनी ढक्कन तक चुरा लिए गए। खती रकम से बनने वाला सरकारी रिहाइश का मंसूबा खाक में मिल चुका है। क्वार्टर्स की देखभाल ना होने से अब ये रिहाइश के काबिल भी नहीं रहे। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन कंप्लेंट सेल रिजवान कदीर चीमा कहते हैं क्वार्टर्स का मसला हल करेंगे। हेल्थ के जो उनकी रिहाइशें वो भी इसमें ज़रूरी हैं, और यहाँ पर एक पानी का मसला था वाशरूम्स का हवाले से कि वो भी नहीं, बाहर पानी नहीं जा सकता। तो सब चीज़ें मैंने नोट की हैं, इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। एक तरफ सरकारी रिहाइश गाहों की किल्लत तो दूसरी जानिब सरकारी क्वार्टर्स का ये हाल अफसोसनाक है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41।
फैसलाबाद हॉकी स्टेडियम में नई ऑस्ट्रोटर्फ लगाने का मामला। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और महकमा स्पोर्ट्स पंजाब ने नई ऑस्ट्रोटर्फ खरीद ली। ट्रफ यूरोप से मंगवाकर फैसलाबाद पहुंचा दी गई। फैसलाबाद हॉकी स्टेडियम में मार्च तक ट्रफ की तनसीब का काम मुकम्मल हो जाएगा। फैसलाबाद हॉकी स्टेडियम में 2 ट्रफ लगाई जाएंगी। इफ्तिताही तख्ती या चक्कर या मामला कुछ और। टोबा टेक्सिंग की तहसील पीर महल हॉकी स्टेडियम सियासत की नजर हो गया। 5 करोड़ की लागत से बना हॉकी स्टेडियम आबाद ना हो सका। गोजरा की तरह हॉकी के कई इंटरनेशनल खिलाड़ियों का ताल्लुक पीर महल से भी है, जहां नया टैलेंट सामने लाने के लिए हॉकी स्टेडियम तो बना दिया गया, लेकिन महकमा स्पोर्ट्स इसको आबाद करना भूल गया। 5 करोड़ रुपए से जायद लागत के इस हॉकी स्टेडियम में आलमी मेयार की ऑस्ट्रो ट्रफ भी बिछाई गई, जो खराब होने लगी है। हॉकी स्टेडियम का नाम अभी तक नहीं रखा जा सका, जबकि डिमांड नोटिस की अदायगी के बावजूद बिजली का कनेक्शन लगवाने में भी महकमा स्पोर्ट्स नाकाम रहा है। पीर महल से ताल्लुक रखने वाले साबिक ओलंपियन राना शफीक अहमद खान का कहना है कि हॉकी स्टेडियम में 1 साल के दौरान एक मैच भी नहीं हो सका, जो महकमा स्पोर्ट्स की गफलत का नतीजा है। ये जो है 5 करोड़ का मंसूबा था, जो कि बिल्कुल अभी तक आज तक इसमें गेम नहीं हो सकी, और सबसे जरखेज हॉकी का पीर महल तहसील है। पीर महल हॉकी स्टेडियम में सफाई के इंतजामात नाकिस हैं, जगह जगह जड़ी बूटियां उगाई हैं और ये स्टेडियम दिन ब दिन बदहाली का शिकार हो रहा है। मसाइल में घिरा पीर महल का हॉकी स्टेडियम 1 साल से इफ्तिताई तख्ती और खिलाड़ियों का मुंतजिर दिखाई देता है। खिलाड़ियों ने हुकूमत पंजाब से इस ग्राउंड को आबाद करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, पीर महल। जंग के जेल घर में 5 साल कबल मॉडल बाजार बनाने का मंसूबा ताहाल शुरू न किया जा सका। रेडियों के हुजूम के बायस तहसील रोड, शहीद रोड, पवारा चौक, रेल बाजार चौक समेत दीगर अहम शाहराहों पर तजावुजात की भरमार है। जिला कौंसिल के जेर इंतजाम जेल घर में मॉडल बाजार बनाने के हवाले से प्रोजेक्ट कई साल गुजरने के बावजूद ताहाल शुरू न किया जा सका। गुज़श्ता सालों में सड़कों से तजावुजात और रेडियों की भरमार को खत्म करने के लिए जेल घर में मॉडल बाजार बनाने की तजवीज़ दी गई। ताहम अमल दरामद न होने से करोड़ों की अराजी बेकार पड़ी है। यहाँ पे दुकानें बनाई जाए, शॉपिंग मॉल बनाया जाए और अंडरग्राउंड यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग बनाई जाए, जिससे ये होगा कि यहाँ पे हजारों खानदानों को रोजगार मिलेगा। जब उनको रोजगार मिलेगा तो शहर की इकोनॉमी बेहतर होगी और लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल खालिक दाद का कहना था कि गुज़श्ता अदवार में प्रोजेक्ट पर काम अधूरा होने के बाइस बाकायदा मंजूरी नहीं मिल सकी। ताहम जिला कौंसिल की जानिब से असर 9 प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत जेल घर में 100 से ज्यादा दुकानें बनाई जाएंगी। हमने दोबारा इन 2 को बेक वक्त टेकअप किया है। एक जो लेडीज़ पार्क है हमारा, ये लेडीज़ क्लब है, इसकी जो आउटसाइड जो वॉल है उसके ऊपर तकरीबन 25 से 30 शॉप्स जो हैं वो बन सकती हैं, प्लस 102 शॉप्स जो हैं वो हमारी जेल घर में बनेंगी। जेल घर में शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि जेल घर की कीमती अराजी को फौरी बेहतर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, चंग। फूड ग्रेन लाइसेंस ना रखने वाले दुकानदारों पर आज से सस्ते आटे की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जिले इंतजामिया की जानिब से शहर भर में सस्ता आटा फराहम करने वाले 1400 पॉइंट्स पर सस्ता आटा की फराहमी फूड ग्रीन लाइसेंस से मशरूत कर दी गई। 1 हफ्ता के नोटिस के बावजूद फूड ग्रीन लाइसेंस न बनवाने वाले 300 से जायद सस्ता आटा पॉइंट्स का कोटा मनसूख कर दिया गया। फूड डिपार्टमेंट कई महीनों से कोशिश कर रहा था कि तमाम जो रिटेलर्स हैं वो अपने फूड ग्रीन लाइसेंसेस बनाएं, और 3 मंथ से वो इनको नोटिस वगैरह भी सर्व हो रहे थे, लेकिन ये अभी उन्हीं का सिर्फ कोटा रखा गया है जो अभी तक फूड ग्रीन लाइसेंसेस अपने नहीं बना सके। तो ये फूड डिपार्टमेंट की पॉलिसी है, उनका रूल है कि ये सिर्फ उन्हीं को अलॉट हो सकता है। शहर भर में 300 दुकानों पर सस्ता आटा न मिलने पर शहरी भी परेशानी से दो चार हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वकास अफदर सिकंदर का कहना था कि जैसे जैसे दुकानदार फूड ग्रीन लाइसेंस बनवाएंगे वैसे वैसे मनसूख कोटा दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। ताहम शहर में आटा की किल्लत नहीं है। आटे की सिर्फ यह है कि उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है उसको ज़्यादा मौसर अंदाज में करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, और वो चाहती है कि तमाम लोग जो फूड ग्रीन लाइसेंस के ऊपर हों ताकि उनको बेहतरी तरीके से मॉनिटर किया जा सके। दुकानों पर सस्ता आटा न मिलने पर शहरियों को सस्ते आटे के हसूल के लिए दूर दराज ट्रक पॉइंट पर जाना पड़ रहा है। दूसरी जानिब इंतजामिया ने बगैर लाइसेंस के सस्ता आटा कोटा बहाल न करने का ऐलान किया है। फूड ग्रीन लाइसेंस के बगैर दुकानदारों पर सस्ते आटे की फरोख्त पर पाबंदी, 300 से ज्यादा दुकानदारों के सस्ते आटे का कोटा खत्म। कैमरा टीम के हमरा वकास बेग, सिटी 41, फैसलाबाद।
आगाह करें, जंग की 5 शुगर मिल्स में क्रशिंग जारी। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा इजलास में मिल इंतजामिया और काश्तकारों ने शिरकत की। झंग की शुगर मिल्स में क्रशिंग का जायजा लेने डेप्यूटी कमिश्नर और डीपीओ की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। शुगर मिल मुंतज़मीन और किसान रहनुमाओं ने शिरकत की। ज़िलाई अफसरान ने काश्तकारों और मिल्स मुंतज़मीन के मसाइल सुने। डीसी और डीपीओ ने कहा कि कोट खैरा, अड्डा भोन, बाईपास, रेलवे क्रॉसिंग, भक्कर रोड, सरगोधा रोड, सीम पुल समेत दीगर सड़कों को मरम्मत किया जाने लगा। गैर कानूनी कंडों के खात्मे और कंडों पर वजन में कटौती के खात्मे के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत दी गई। दूसरी जानिब डेप्यूटी कमिश्नर झंग मोहम्मद अरशद भट्टी की ज़ेरे सदारत खाद के हवाले से इजलास हुआ। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू मुजम्मिल इलियास, असिस्टेंट कमिश्नर दिलावर खान और डेप्यूटी डायरेक्टर ज़रात अख्तर हुसैन शरीक हुए। जिला भर में खाद की फराहमी के हवाले से अफसरान ने ब्रीफिंग दी। डेप्यूटी कमिश्नर ने हिदायत दी कि खाद की तकसीम असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस मजिस्ट्रेट अपनी निगरानी में कराएं। जिला भर में खाद का योमिया कोटा वज़ा किया जाएगा। फैसलाबाद में फलदार नर्सरी मालिकान के लिए अच्छी खबर, हुकूमत की जानिब से नर्सरीज रजिस्टर्ड की जाएंगी। हुकूमत पंजाब ने 36 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए। टनल और नर्सरी आलात के लिए 3 लाख रुपए मुहैया किए जाएंगे। नर्सरी मालिकान को सरकारी जर्म प्लांट यूनिट, चश्मा और कलम फराहम की जाएंगी। महकमा ज़राअत के दफातर में दरख्वास्तें जमा होंगी। 3 साल से चलने वाली नर्सरी को रजिस्टर्ड किया जाएगा। किसानों को सस्ते दामों फल मुहैया किए जा सकेंगे और उसके अलावा अच्छे दरख्त लगाने मुमकिन हो सकेंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से शहरियों को खिदमात फ्राहम करने वाले शोबाजात के इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम से रजिस्ट्रेशन के लिए इकदाम। सालाना 10 मिलियन रुपए टर्न ओवर रखने वाले अफराद को रजिस्टर्ड किया जाएगा। टैक्स कंसल्टेंट, निजी क्लिनिक्स, फैशन डिजाइनर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और दिगर शोबाजात रजिस्टर्ड होंगे। इससे कबल होटल्स और रेस्टोरेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम में रजिस्टर्ड किया गया था। उधर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स वसूली में गुज़श्ता साल के मुकाबले 28% इजाफा। रवा माली साल के पहले 5 महीनों में टैक्स वसूली 30.7 अरब रुपए हो गई, जबकि नवंबर में 6.5 अरब रुपए की वसूलियां की गईं। एडिशनल कमिश्नर FPR हेडक्वार्टर डॉक्टर उमर यूनस ने टैक्स वसूलियों के हवाले से सिटी 41 को बताया कि रवा माली साल के पहले 5 महीनों में टैक्स वसूली 31 अरब रुपए हो गई। साल नवंबर 2021 में हमारी जो टोटल कलेक्शन थी वो 5.4 बिलियन थी और इस दफ़ा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो 6.6 क्रॉस कर गई है। तो ये तकरीबन 28% की ग्रोथ है। इसी तरह अगर अप टू नवंबर की पहले 5 माह की बात करें तो पिछले साल जो थी वो हमने तकरीबन 24 बिलियन जो है वो कलेक्ट किया था और इस दफ़ा वो 30.7 बिलियन, तकरीबन 31 बिलियन जो है हमने कलेक्ट किया है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें एक तो FBR की जो लीडरशिप है और चीफ कमिश्नर फैसलाबाद और जो हमारी टीम RTO है, इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि सैयद महमूद जाफरी साहब ने जिस तरह से इसको स्ट्रेटेजाइज किया है, उसमें जो एक हमारा एम्फेसिस ये भी था कि एक तरफ तो टैक्स कलेक्शन था, दूसरा एक टैक्स पेयर फैसिलिटेशन भी साथ है। और आपको आगाह करें, बिजली मटीरियल खरीदारी फर्म्स की LC बंद होने पर मीटर्स नापैद हो गए। फेस्को टेंडर होने के बावजूद दिसंबर में 2 लाख घरेलू मीटर्स और 30,000 3 फेज मीटर्स ना खरीद सका। मीटर्स की कमी के बायस नए बिजली मंसूबे बुरी तरह मुतासर हो गए। फेस्को में 30,000 से ज्यादा अदाशुदा डिमांड नोटिस पर मीटर ना लग सके। और अब खबर है टोबाटेक्सिंग से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर आबिद शबीर लकारी और अंजुमन ताजरीन के माबैन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग में शहर भर के बाजारों में से तजावुजात को हटाने पर तबादला ख्याल किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर आबिद शबीर का कहना था कि शहर के तमाम बाजारों में तजावुजात की भरमार है, जिससे शहरियों का बाजारों में से गुजरना भी मुश्किल हो चुका है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मुआशी मसाइल के हल के लिए काउंसिल ऑफ टेक्सटाइल कायम कर दी। कमेटी हुकूमत तक अपने मसाइल को बराह रास्त पहुंचाने की जिम्मेदार होगी। कमेटी के सरबराह साबिक चेयरमैन PHMA काशिफ जिया होंगे। काशिफ जिया ने कहा है कि कमेटी में PHMA, साइजिंग, एप्टमा और दिगर एसोसिएशन की नुमाइंदगी शामिल होगी। वोटर्स के आलमी दिन पर फैसलाबाद डिवीजन भर में तकरीबात। इलेक्शन कमीशन के अमले ने तलबा और शहरियों को वोट की अहमियत बारे आगाही फ्राहम की।
मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी कौमी वोटर्स डे की तकरीब और आगाही वाक़ा इनेकाद किया गया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर बासिल अकरम और इरफान कासिर, इलेक्शन ऑफिसर ज़रोए अमजद और एहसन मलिक भी शरीक हुए। मुक़र्रिरीन का कहना था कि टर्नओवर बढ़ाकर ही मुल्क की तकदीर बदली जा सकती है और यूं अवाम की मर्जी के नुमाइंदे मुंतखब हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस दिन को बाकायदगी से 2016 से मना रहा है। इस 7 दिसंबर को नेशनल वोटर्स डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि ताकि अवाम को और वोटर्स की अहमियत के बारे में बताया जा सके। टोबा टेक्सिंग में भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलबा को वोट की अहमियत बारे आगाही फराहम की गई। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मुनक़दा तकरीब में तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर गुलजार अख्तर का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि वोट के इस्तेमाल से हकीकी जमहूरियत मुमकिन है। ऐसा कि जी हम लोग जो है ना हर साल की तरह 7 दिसंबर को जो है ना वोटर को आगाही देने के लिए 7 दिसंबर को हम लोग वोटर डे मनाते हैं। इस सिलसिले में हमने आज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में एक तकरीब का इनेकाद किया। चनियोट के इस्लामिया कॉलेज हॉल में वोटर्स डे पर आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर फारूक रशीद, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर गुलाम अब्बास, सीईओ एजुकेशन मलिक जफर रेहान समेत सिविल सोसाइटी और तलबा तालिबात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर फारूक रशीद ने कहा कि किसी भी सिस्टम को तब्दील करने के लिए वोट से बढ़कर कोई चीज नहीं। जंग में वोट की अहमियत के कौमी दिन की मुनासिबत से गंज कॉमर्स कॉलेज में इलेक्शन कमीशन की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में तलबा और तालिबात को वोट की अहमियत बारे आगाही दी गई। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल रज़ाक, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मोहम्मद वसीम, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट शाहिद अली ने शिरकत की। आगे बढ़ते हुए आगाह करें फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई। उम्मीदवार बराए सदर चौधरी सजाद मुर्शिद गिल की जानिब से मुनव्वरा क्लब में तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी उरूज पर है। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से उम्मीदवार बराए सदर राना शाहिद मुनीर मंच ने एजाज में तकरीब का एहतमाम किया। उम्मीदवार सदर DBA राना शाहिद मुनीर मंच कहते हैं बार की बेहतरी के लिए काम करेंगे। टैक्स बार एसोसिएशन फैसलाबाद के एतमाद और सपोर्ट पर शुक्रगुजार हूं।